बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लीन स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वैसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन को। आज का हमारा ये लेसन नंबर 8 और बी, लेसन नंबर 8B होगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द फोटोशॉप। यस, और हम स्टडी कर रहे थे फ़िल्टर। तो फ़िल्टर हम स्टडी कर चुके हैं एक्सट्रैक्ट एंड लिक्विफाई तक। आज का हमारा जो लेसन होगा वो होगा पैटर्न मेकर। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले कोई भी फाइल ओपन करना है। यहाँ से मैं कोई फाइल करता हूँ ओपन। तो ऐसा करते हैं, ये डॉल ही ले लेते हैं आज भी, या कुछ और ले लेते हैं। चलें ये ले लेते हैं। ओके, सॉरी, यस। ऐसे मैं राइट क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ। तो गो टू फिल्टर एंड पैटर्न मेकर। इसकी शॉर्टकट की है Alt Shift Control X। Alt Shift एंड कंट्रोल की एक साथ प्रेस करना है, Alt Shift Control + X। तो ये इसकी शॉर्टकट की है, राइट। तो यहाँ पे भी प्रेस करके हम इसका पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर भी पैटर्न मेकर होता है। आई थिंक इधर एक, यस, पैटर्न स्टैम्प टूल, ये देखें ना, यहाँ से भी हम पैटर्न बना सकते हैं। पैटर्न स्टैम्प टूल पे क्लिक करें और ये हमारे पास पैटर्न्स शो हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम इस एरो पे क्लिक करें तो यहाँ से हम मज़ीद पैटर्न्स जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस नेचर पैटर्न्स। इसे अगर अपेंड कर दें तो देखिएगा यहाँ पे जो नेचुरल पैटर्न्स थे वो भी ऐड हो गए। इसी तरीके से पैटर्न 2 पे क्लिक करें और इसे भी अपेंड करते जाएं तो इसमें पैटर्न मज़ीद ऐड होते चले जाएंगे। इसी तरीके से दोबारा क्लिक करें और रॉक पैटर्न आ गए, टेक्सचर फिल आ गए। टेक्सचर फिल ले लेते हैं, अपेंड कर दें इसे। ये देखिएगा, इसे ज़रा स्क्रॉल करता हूँ, ये टेक्सचर्स आ गए। इसी तरीके से हैं जी आर्टिस्ट सरफेस, इसे भी अपेंड कर दें तो मज़ीद पैटर्न ऐड हो गए। तो इस तरीके से यहाँ से भी हम पैटर्न ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम थ्रू फिल्टर ऑप्शंस चलते हैं। हाउ टू क्रिएट पैटर्न इट्स बिन पैटर्न मेकर। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसका पैटर्न क्रिएट करना है, ठीक है। इसमें से ये हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, इसके ज़रिए से हम अपने उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिस एरिया का हमें पैटर्न क्रिएट करना है। तो मैं सिर्फ इतने हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ। मैं गुड मॉर्निंग जो है उसे सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं इतने एरिया का पैटर्न क्रिएट करना चाहता हूँ। फर्दर आप यहाँ पे अपने इमेज का साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से हम इमेज के साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वहीं पे रखना है। 128 इसका था, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही करता हूँ। अगर आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने इमेज के साइज़ को, इसकी स्मूथनेस को, सैम्पल्स डिटेल्स को या कलर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करते हैं, जो एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया उसे हम जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। आफ्टर सिलेक्शन द एरिया यू विल क्लिक ऑन जनरेट बटन। लुक, जैसे ही मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो ये इसका एक फर्स्ट पैटर्न जनरेट होगा। अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये आपको दिखाएगा कि जो हमारे पास पिक्चर थी, जो इमेज हमने सिलेक्ट किया, उस पर ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न बनाएगा। और अगर हम इस पर दोबारा जनरेट पे क्लिक कर दें तो फिर ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट शेड में बन जाएगा। अगर फिर जनरेट पे क्लिक करें तो तीसरी शेप में बन जाएगा। इस तरीके से जो पैटर्न आपको पसंद लगे आप उसे
ओके कर दें और वो पैटर्न आपका क्रिएट हो जाएगा। तो अब देखिएगा कि मुझे यहाँ पे इस वक्त ये देखिएगा जैसे जैसे मैं जनरेट क्लिक करता हूँ तो 3 of 3 यहाँ पे 3 पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स हम 20 नंबर तक यहाँ पे क्लिक करके अपने पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। 20 टाइम्स हम अपना पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से हर जनरेट पे क्लिक करने पर पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो जो पैटर्न आपको अच्छा लगे वो अपना यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। ये देखें चेंज हो रहा है कि 16 टाइम कर चुके हैं हम, 18, 19 एंड दिस वन 20। ओके, फर्दर इसके बाद अगर आप कर लें, आप इन्हें रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके से पिछला जो पैटर्न था, प्रीवियस पैटर्न हमें दिखाएं, ये दिखा दें। इनमें से जो पैटर्न आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो, उसी आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आई थिंक ये बेहतर है। ये हमारा एक पैटर्न जनरेट हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको अगर थोड़ा सा जूम करके हम देखें तो ये हमारा पैटर्न जनरेट हो गया, राइट। यस। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और फाइल ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गो टू फाइल एंड ओपन। यहाँ से हम अपनी क्या करते हैं, इसी डोल को ही ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। इसमें से कुछ एरिया में सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगुलर टूल से मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल के साथ मैं कुछ एरिया इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। आई थिंक इस तरीके से, यस। और गो टू एडिट एंड कॉपी, कंट्रोल C करते हैं और वापस अपनी फाइल में चलते हैं, पैटर्न वाली फाइल में इधर आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। गो टू एडिट एंड पेस्ट। तो एक्चुअली ये फाइल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, हमें क्या करना होगा, इस फाइल का साइज़ छोटा करना होगा। साइज़ छोटा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, शो बाउंडिंग बॉक्स, गो टू मूव टूल एंड क्लिक ऑन शो बाउंडिंग बॉक्स। तो जैसे ही मैंने शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक किया तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे एंगल्स अपीयर्स हो गए। इन एंगल्स की मदद से हम अपनी पिक्चर्स को रिड्यूस कर सकते हैं और इसे मूव टूल के साथ हम मूव करके ऊपर ला सकते हैं। मज़ीद हमें इसका साइज़ रिड्यूस करना है थोड़ा सा और ओके कर दें एंड यस, इट्स गुड। और इसे ओके कर दें। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो ये बैकग्राउंड है, और अगर हम चलते हैं व्यू एंड लेयर्स, हम यहाँ से अपनी जो लेयर्स हैं इन्हें लेयर ओपन ऑप्शन को मैं शो कर लेता हूँ। हमारे पास ये 2 लेयर्स हैं, एक लेयर्स में हमारे पास पैटर्न है जबकि दूसरी लेयर्स में मेरे पास ये पिक्चर अवेलेबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और फाइल ओपन करते हैं, गो टू फाइल एंड ओपन। तो इसमें देखते हैं कुछ और ले लेते हैं, डोल हम ले चुके हैं ऑलरेडी। चलें ये देखते हैं ये क्या चीज़ है हमारे पास। हम इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ से और नो इट्स नॉट गुड। आई थिंक इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे मैं हाइड कर देता हूँ फिलवक्त, और यहीं पे इसी पिक्चर को ही दोबारा ले लेते हैं, इसकी दोबारा सिलेक्शन करते हैं और
इसकी मैं क्या करूँगा, राउंड सिलेक्शन करूँगा लाइक दिस। ओके, और इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, गो टू एडिट एंड कॉपी, इसे मिनिमाइज करें एंड यहाँ पर लाकर कंट्रोल V पेस्ट कर दें। साइज थोड़ा सा इसका रिड्यूस कर लें, ठीक है, यहाँ तक, और ओके कर दें। इसे मूव करें और यहाँ से आई थिंक ये मूव नहीं हो पा रहा है यहाँ से, क्योंकि ये साइड पे निकल गया बहुत ज़्यादा। तो हमें कुछ एरोज़ का यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा, मैं लेफ़्ट राइट एरो यूज़ करते हुए से यहाँ पे पिक्चर को सामने लेके आता हूँ। तो ठीक है, इसे थोड़ा सा अप्लाई किया और इसे यहाँ से अब यस, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से राउंड शक्ल में भी इस हिसाब से भी अपने पिक्चर को रख सकते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास दो पिक्चर्स हैं, एक जो पिक्चर है मेरे पास वो बेज़विस शेप में है, अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो दूसरी पिक्चर मेरे पास राउंड शेप में है। तो ये आप अपनी एज़ पर योर रिक्वायरमेंट अपने इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से अपने डिफरेंट टाइप के पैटर्न खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है हमारे पास, कंट्रोल Z जी, इसी फाइल पे है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है आर्टिस्टिक्स, कलर पेंसिल, ये कुछ फ़िल्टर्स हैं, ये बेशुमार फ़िल्टर्स हैं, काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं, राइट। अगर इनमें मैं आपको 1 बाय 1 फ़िल्टर का यूज़ करके बताऊं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे फ़िल्टर्स के यूज़ पर कम से कम 15 से 20 वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी। तो ये तमाम फ़िल्टर्स हैं, इनका इस्तेमाल कैसे है ये मैं 2-4 आपको करके दिखा दूँगा, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। बाकी फ़िल्टर्स भी आप खुद ब खुद 1 बाय 1 यूज़ करके देखते रहिएगा हर फ़िल्टर का क्या इस्तेमाल है। तो फर्स्ट हमारे पास कलर पेंसिल है, इसी को देख लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा, ये हमारी जो पिक्चर है इसमें पेंसिल की विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्ट्रोक प्रेशर कम या ज़्यादा कर सकते हैं और पेपर की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर योर इमेज रिक्वायरमेंट, राइट। यहाँ से हम इसे अपने इमेज को कम कर देते हैं और आपको आपका इमेज विजिबल नज़र आएगा, राइट। यहाँ से आप अपने इमेज का प्रीव्यू दे सकते हैं। अगर मैं इसकी पेंसिल विड्थ बढ़ा देता हूँ, सॉफ्टनेस कम या ज़्यादा करते हैं, पेपर ब्राइटनेस भी कम या ज़्यादा करते हैं, तो ये देखिएगा पिक्चर पे प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है। तो इसे मैं जो 25 ही रहने देता हूँ इसकी ब्राइटनेस एंड ये देख रहे हैं स्ट्रोक प्रेशर। तो क्या होगा, हमारा जो हमारी पिक्चर होगी ऐसी फील होगी जैसे ये पेंसिल के साथ स्केच पिक्चर बनाई गई हो। तो इसे मैं यहीं पे ओके कर देता हूँ। तो देखिए हमारा ये फ़िल्टर है, इस पिक्चर पे अभी अप्लाई हो रहा है और ये हमारा फ़िल्टर अप्लाई हो गया। देखिएगा हमारी पिक्चर पे जब हमने अपना फ़िल्टर अप्लाई किया तो उसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पेंसिल के साथ ड्राइंग करके बनाई गई हो। तो इसी को यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं और नेक्स्ट हम जो फ़िल्टर है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या फ़िल्टर है, ड्राई ब्रश को देख लेते हैं। इसमें भी आप अपने जो हैं, ये देखिएगा, हम इसे ब्रश का साइज़ बढ़ा देते हैं। टेक्सचर बढ़ा देते हैं, ओके करते हैं। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट है।
तो ये देखिएगा हल्का हल्का सा ये पिक्चर जो है हमारी, ये देख रहे हैं जैसे ये भी हाथ के साथ जैसे ड्राइंग की गई हो, बाई हैंड जैसे पिक्चर बनाई जाती है उस तरीके से फील हो रही है। ये अगर इसे जूम करके देखें तो आपको ये फील होगा, इसकी पिक्सल्स चेहरे के देखें और ये आपको जो बाल हैं इसके ये आइडिया हो जाएगा। इसको यहीं पे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो ये देखिए ये ओरिजिनल पिक्चर है। अगर वापस मैं कंट्रोल Z करूँ, ये देखें ये डिफरेंट है, राइट। आपको ये डिफरेंट फील हो रहा है ना, वाज़ेह है। यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर है, जबकि यहाँ पे जो हमने फ़िल्टर अप्लाई किया है उसके बाद का रिजल्ट है। इसे कंट्रोल Z करते हैं, ओरिजिनल कंडीशन में हमारी पिक्चर आ जाएगी एंड गो टू नेक्स्ट फ़िल्टर। इसी तरीके से आर्टिस्टिक में काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, वन बाय वन हम अगर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये वाटर कलर है, इसे में देख लेते हैं वाटर कलर में क्या है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, ब्रश, डिटेल, शैडो, ये देखें शैडो बढ़ गया है। टेक्सचर, शैडो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा है, इट्स ओके, आई थिंक यहाँ पे ठीक है, और ओके कर देते हैं। आप अपनी पिक्चर्स पे, अपने इमेजेस पर डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं और उनकी लुक को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लर है, ब्लर मोर है, गाजियन ब्लर है, मोशन ब्लर, रेडियल ब्लर, स्मार्ट ब्लर। अगर जस्ट ब्लर करें तो ये देखिए लाइट हल्की सी ये ब्लर हुई, ठीक है। अगर जूम करें, इसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये आपको यहाँ से दोबारा कर देता हूँ, ब्लर मोर, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें मज़ीद ब्लर हो गई। गो टू फिल्टर अगेन एंड क्लिक ब्लर मोर। तो हर दफ़ा हल्की सी जो है ना आपकी पिक्चर ब्लर हो रही है। मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी गैजियन ब्लर पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपकी पिक्चर बिल्कुल ही ब्लर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है। ये देखिएगा, इसकी आप रेडियस वैल्यू कम कर लें। ये देखें ये हमारी 0 वैल्यू है इस वक्त, 0.3, 0.1। जैसे जैसे आप इसकी रेडियस बढ़ाते जाएंगे आपकी पिक्चर ब्लर होती जाएगी। ओके करते हैं, देखिए पिक्चर बिल्कुल ब्लर हो गई। कंट्रोल Z करता हूँ। इसी को मैं एक अदर तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ एंड दोबारा से मैं इसी फाइल को, फ्लावर को ही ओपन कर लेता हूँ। तो दिस वन, इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। सिलेक्शन, ये हमारा सिलेक्शन टूल है, पॉलीगोनल लासर टूल। तो टूल्स के बारे में इंशाल्लाह ताला ये हमारे मेन्यू कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद हम टूल्स की तरफ आएंगे और टूल्स को स्टडी करेंगे। जहाँ पे ये जो मुझे सेकंड वाला है पॉलीगोनल लासर टूल, इसको सिलेक्ट करना है और मुझे क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन करनी है। यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपने माउस को ड्रैग करते हुए यहाँ पे फिर मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर क्लिक किया, ये देखिए मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। इस टूल की मदद से आप भी इसी तरीके से अपने इमेजेस की सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं ज़रा कह लेंगे थोड़ा तेज़ी के साथ ही से कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक व्यू देने के लिए। अगर आपसे सिलेक्शन गलत हो जाए तो आप यहाँ से बैक स्पेस दबाएं और वो सिलेक्शन आपकी रिमूव हो जाएगी। चलें, फिर वक्त जितनी मेरी सिलेक्शन होगी इट्स ओके। हालांकि मुझे क्या करना था, मुझे ये पूरा फ्लावर को सिलेक्ट करना था, लेकिन ये मेरे से क्लिक हो गया पहले ही, तो वो आपस में सिलेक्ट हो गई फाइल, राइट। जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे मेरे से क्लिक हो गया डबल, जिसकी वजह से वो क्या हुआ कि ये खुद बहुत सारी सिलेक्शन हो गई और उसने यहाँ से सीधी लाइन सेलेक्ट कर ली। खैर डोंट वरी, तो हमें क्या करना है, इतना ही सिलेक्ट रखते हैं। तो इसे मुझे इन्वर्स करना है। गो टू सिलेक्ट एंड इन्वर्स,
शिफ्ट कंट्रोल आई, इस पर क्लिक कर दें तो अब होगा क्या कि जो सिलेक्शन मैंने की उस सिलेक्शन के जो अपोजिट, उसके जो आउटसाइड का एरिया है, उस सिलेक्शन पे हमने फ़िल्टर पे जाके ये कमांड, ये फ़िल्टर यूज़ करना है, गैसियन ब्लर। तो देखिएगा कि हमारा जो फ्लावर है जो हमने सेलेक्ट किया और जो आउटर एरिया है उसे हम गैसियन ब्लर की फ़िल्टर की कमांड से बिल्कुल भी ब्लर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा या कम। ये देखें बिल्कुल अब ठीक है। जैसे जैसे आप इसको ये देखें ये बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे रेडियस बढ़ा रहे हैं तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गई है। अगर हम इसे फिट ऑन स्क्रीन करें तो आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा। ये देखें ठीक है ना, ये फ्लावर भी ब्लर हो गया जो हमारा सिलेक्शन से बाहर था, लेकिन जो सिलेक्शन उन्होंने की थी वो एक्यूरेट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। जबकि उसके जो दूसरा एरिया था जिसे हमने इन्वर्स किया था वो सब ब्लर में चेंज हो गया। तो इसी तरीके से नॉइज़ है, इसी में हम ऐड नॉइज़ कर सकते हैं। ये देखें नॉइज़ ऐड करने से क्या होता है, आपके पिक्चर्स में नॉइज़ ऐड हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। ये देखें ठीक है ना। कंट्रोल Z कर देते हैं यहाँ पे, ओके, Alt Control Z and go to filter again, displays and इसमें हम और देख लेते हैं क्या चीज़ है हमारे पास। टीवी रेल, इससे देखते हैं क्या है। इसमें देखें कि यस आपका जो इमेज है इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। ये देखें जितना आप रोटेट करना चाहें, अगर हम इतना ही रहने दें, ओके कर दें तो देखें ठीक है ना। कंट्रोल Z करते हैं, फिल्टर, ओके करते हैं। ये देखें आपका इमेज कैसे रोटेट हो गया। कंट्रोल Z करते हैं, गो टू फिल्टर एंड रेंडर, और रेंडर के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस पिक्चर पे। गो टू रेंडर, ये कमांड है, मैं आपको बताता हूँ। क्लाउड्स, क्या आपकी जो कलर सेलेक्ट किया होगा वो आपके यहाँ पे क्लाउड ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम नई लेयर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम, फिल्टर एंड रेंडर क्लाउड्स। ये देखें ये क्लाउड्स ऐड हो गए, ठीक है। इसे डबल क्लिक करें और इसे भी मैं लेयर बना लेता हूँ। इसको चाहे आप थोड़ा सा मूव करके ऊपर लें। ये देखें इसके पीछे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्लाउड्स अवेलेबल हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिल्टर, रेंडर, 3D ट्रांसफॉर्म में देख लेते हैं। ये आपकी पिक्चर को 3D इफेक्ट देगी। और ओके कर दें यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है ये फिल्टर अप्लाई करने से। इसका कुछ ख़ास आइडिया नहीं हुआ। चलें नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, डिफरेंस क्लाउड्स। तो जो मैंने ये क्लाउड्स हमने ऐड किया था, इसको हम सिलेक्ट करते हैं क्लाउड्स को एंड गो टू फिल्टर, रेंडर एंड डिफरेंस क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में डिफरेंस चेंज हो जाएंगे, कलर ब्लैक हो जाएंगे क्लाउड, राइट। पहले कलरफुल थे, अब क्या हुआ, ब्लैक हो गए। अगर दोबारा डिफरेंस क्लाउड्स करें तो फिर इस कलर के हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट करने से क्या होता है। तो ऐसा करने से एक बार कलर एंड सेकंड डिफरेंस क्लाउड्स करने पर ब्लैक हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी लेंस फ्लेयर एंड लाइटिंग इफेक्ट। चले लेंस फ्लेयर को भी कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, गो टू फिल्टर एंड रेंडर एंड लेंस फ्लेयर। तो ये देखिएगा लेंस फ्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। हम यहाँ पर या यहाँ पर क्या लें या यहाँ पर क्या लें, जहाँ आप चाहें। स्टार देना चाहते हैं, ये देख रहे हैं ना,
ये हम यहाँ पे स्टार देना चाहते हैं और इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दें चाहे या कम कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेंस की टाइप देख लें, किस टाइप का लेंस आपको चाहिए। ये देखें यहाँ पे डार्क ज़्यादा लाइट है और यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पर भी नॉर्मल है, तो इसे ओके कर देते हैं। तो देखिएगा ये यहाँ पे एक लेंस ऐड हो गया इस तरीके से। इस तरीके से आप लेंस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज लाइटिंग इफ़ेक्ट्स। तो ये देखें हम अपनी पिक्चर पे लाइटिंग इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ से। इसे किस तरीके से आप लाइटिंग इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, मैं इसे यहाँ पर देना चाहता हूँ और थोड़ा सा इसे यहाँ से खींच लेते हैं। ये देखिए ठीक है, और यहाँ से ओके कर दें। तो ये देखिएगा इस तरीके से हम लाइटिंग इफ़ेक्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसी को कंट्रोल Z कर देते हैं। ओके, गो टू फिल्टर एंड स्केच, चॉक एंड चारकोल। तो इसे देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करके आप देख लें, कुछ भी इसकी जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप अपने पिक्चर पे ये देखिएगा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे, टेक्सचर के इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ एम्बोस के इफ़ेक्ट हैं। ये देखिएगा आपकी पिक्चर एम्बोस हो गई, बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है ये देखें, ये देखिए एम्बोस होती जा रही है आपकी पिक्चर। मुझे ये इफ़ेक्ट बहुत ही पसंद आया है। वेल डन, गुड, वेरी गुड। ये देख रहे हैं आपकी पिक्चर कैसे एम्बोस होती जा रही है। इट्स एक्सीलेंट, इट्स रियली एक्सीलेंट। बहुत ही प्यारी एम्बोस हुई है पिक्चर। ये देख रहे हैं कितनी प्यारी एम्बोस हो गई, आई लाइक इट। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट, इसे कंट्रोल Z कर देते हैं। टेक्सचर्स हैं, ये देखें टाइल्स, आपकी पिक्चर टाइल्स की तरह फील होगी, जैसे टाइल्स होती हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें आपकी पिक्चर्स पे ये टाइल्स ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। एंड अगर इसमें टाइल्स का आई थिंक देखते हैं साइज़ कम या ज़्यादा, यस, इसमें टाइल्स का साइज़ भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और लाइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके कर दें। तो ये देखें आपका ये भी अच्छा इफ़ेक्ट है। आप अपनी पिक्चर्स को बेशुमार इफ़ेक्ट इस तरीके से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये बेशुमार इफ़ेक्ट्स हैं, वन बाय वन आप इसी तरीके से इन्हें ट्राई करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा इफ़ेक्ट किस तरीके से अप्लाई हो रहा है और उसका क्या आउटपुट रिज़ल्ट मिलता है आपको। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो आई थिंक काफ़ी लेंथी होगी इसमें ये वाली, डोंट वरी। आज हमारा फ़िल्टर का जो ऑप्शंस है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड वो है व्यू। इंशाल्लाह ताला इसे व्यू को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।